नमस्कार। आज हम सीधे शेयर बाजार की कुछ बुनियादी पर बहुत ज़रूरी बातों पर फोकस कर रहे हैं जी। जो हमारे सोर्सेज बताते हैं निवेशकों को और स्मार्ट और मजबूत बनाने में मदद कर सकती हैं ये बातें। हाँ, बिल्कुल। तो आज देखेंगे लार्ज, मिड, स्मॉल कैप क्या है, आईपीओ का क्या मतलब है, एनएसई, बीएसई क्या करते हैं, और हाँ, रिटेल निवेशकों के लिए कुछ टिप्स। और एक बहुत ही आज के समय का मुद्दा भी है इसमें, वो सोशल मीडिया वाले गुरु, हाँ, वो नकली गुरु। उनसे कैसे बचना है क्योंकि वो आपके निवेश को खतरे में डाल सकते हैं। तो जरूरी है ये सब समझना। बिल्कुल। चलिए तो शुरू करते हैं कंपनी के साइज से। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। सोर्सेज कहते हैं ये मार्केट कैपिटलाइजेशन पर बेस्ड है ना? हाँ, मेन तो मार्केट कैप ही है, मतलब शेयर की कीमत गुणा कुल शेयर्स। अच्छा। पर सिर्फ साइज नहीं, सोर्सेज बताते हैं कि ये उनके बिजनेस की स्थिरता और ग्रोथ पोटेंशियल से भी जुड़ा है। जैसे लार्ज कैप्स वो ज्यादातर बड़ी, पुरानी, भरोसेमंद कंपनियां होती हैं। हाँ बिल्कुल, वो अपने सेक्टर की लीडर होती हैं अक्सर। उनमें ग्रोथ थोड़ी धीमी हो सकती है पर स्थिरता रहती है। और स्मॉल कैप? स्मॉल कैप्स में तेजी से बढ़ने का पोटेंशियल होता है, लेकिन सोर्सेज ये भी साफ कहते हैं कि उनमें रिस्क मतलब अस्थिरता वो भी ज्यादा होती है। तो वॉलेटाइल ज्यादा होती हैं। हाँ, और मिड कैप्स वो बीच में आती हैं। ग्रोथ लार्ज से बेहतर पर रिस्क स्मॉल कैप से कम। तो निवेशक को अपनी रिस्क लेने की क्षमता देखनी होगी। बिल्कुल, सोर्सेज यही कहते हैं, अपना रिस्क प्रोफाइल समझकर बैलेंस बनाना जरूरी है। ठीक है, अब आते हैं आईपीओ पे। जी। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग सोर्सेज से बड़ा कदम बताते हैं कंपनी के लिए। जी। आसान शब्दों में प्राइवेट कंपनी पब्लिक बन रही है, यही है ना? हाँ, सीधे शब्दों में यही है। कंपनी पहली बार अपने शेयर्स आम जनता को मतलब पब्लिक को बेचती है। अच्छा, पर क्यों लाती है कंपनी आईपीओ? सिर्फ पैसा चाहिए? पैसा जुटाना तो एक बड़ा कारण है ही, जैसे विस्तार के लिए या शायद कर्ज चुकाने के लिए। लेकिन सोर्सेज ये भी हाईलाइट करते हैं कि इससे कंपनी की इमेज, उसकी विजिबिलिटी बढ़ती है, पारदर्शिता भी आती है। और निवेशकों के लिए क्या मौका है इसमें? निवेशकों के लिए ये एक मौका हो सकता है कि वो किसी अच्छी कंपनी में उसकी ग्रोथ की शुरुआत में हिस्सेदार बन जाएं। लेकिन यहाँ सावधानी बहुत जरूरी है। सोर्सेज साफ चेतावनी देते हैं, हर आईपीओ सोने का अंडा नहीं होता। अच्छा। कंपनी के फंडामेंटल्स देखने पड़ेंगे, उसकी कमाई कैसी है, मैनेजमेंट कौन है, आगे के प्लान क्या है, और वैल्यूएशन मतलब किस कीमत पर आईपीओ आ रहा है वो भी देखना होगा। हाँ, मतलब आंख बंद करके पैसा नहीं लगा सकते। बिल्कुल नहीं। और ये सारी खरीद फरोख्त ये होती कहाँ है? यहाँ एनएसई और बीएसई की बात आती है? जी हाँ, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई। स्रोत इन्हें भारतीय बाजार की रीढ़ की हड्डी कहते हैं। सही कहा। ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं है जहां शेयर्स खरीदे बेचे जाते हैं। तो फिर ये एक पूरा सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। सोर्सेज बताते हैं कि इनका काम है ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित करना, नियमों का पालन करवाना। इससे निवेशकों का भरोसा बनता है। मतलब ये रेगुलेटर की तरह भी काम करते हैं? हाँ, एक तरह से। सेबी के नियमों के तहत ये मार्केट को व्यवस्थित रखते हैं। एक मजबूत एक्सचेंज अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी है। कंपनियां पैसा जुटा पाती हैं और लोग निवेश कर पाते हैं। समझ गया। तो ये तो हुआ मार्केट का स्ट्रक्चर। अब आते हैं रिटेल निवेशकों पर, मतलब हम जैसे आम निवेशक। हाँ। सोर्सेज में इनके लिए कुछ टिप्स भी हैं। जैसे पहला, अपनी रिसर्च खुद करो, किसी की सुनो मत। ये सबसे जरूरी बात है। सोर्सेज बार बार इस पर जोर देते हैं, भेड़ चाल में न चलें। हाँ। अपनी रिसर्च करें, भावनाओं में बहकर फैसले ना लें। मतलब डर या लालच में आकर खरीदना बेचना गलत है। और वो डाइवर्सिफिकेशन वाली बात? हाँ, वो भी बहुत अहम है। अपना पैसा अलग अलग जगह लगाएं। एक ही शेयर या सेक्टर में सारा पैसा डालना रिस्की है। सही है। और सोर्सेज ये भी कहते हैं कि लंबा सोचें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अक्सर ज्यादा फायदेमंद होता है। रोज के उतार चढ़ाव से घबराना नहीं चाहिए। ठीक है। और इसी से जुड़ा है वो अगला पॉइंट, सोशल मीडिया वाले फिनांस गुरु। हाँ। श्रोता तो इन्हें बड़ा खतरा मानते हैं। ये जल्दी अमीर बनने वाले सपने दिखाते हैं। बिल्कुल, और ये बहुत खतरनाक हो सकता है। सोर्सेस चेतावनी देते हैं कि कोई अगर गारंटीड रिटर्न या रातों रात डबल जैसी बातें कर रहा है तो बच के रहो। हाँ, तो वो झूठ बोल रहा है। शेयर बाजार में कोई गारंटी नहीं होती। तो फिर सही सलाहकार कैसे पहचाने? देखिए, पहले तो चेक करें कि वो सेबी रजिस्टर्ड है या नहीं। उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखें, उसकी सलाह के पीछे कोई लॉजिक है या बस हवाई बातें। अगर कोई स्कीम सुनने में बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है तो शायद वो सच ना हो। सही कहा, टू गुड टू बी ट्रू वाला मामला। एग्जैक्टली। अपनी मेहनत की कमाई की सुरक्षा आपकी अपनी जिम्मेदारी है। थोड़ी सतर्कता बहुत जरूरी है। बिल्कुल।
तो आज हमने काफ़ी कुछ कवर किया, कंपनी टाइप्स, आईपीओ, एक्सचेंज, रिटेल टिप्स, और ये सोशल मीडिया वाला खतरा भी। हाँ, तो निचोड़ यही निकलता है जो सोर्सेज से भी पता चलता है कि जानकारी, समझदारी और थोड़ा धैर्य ये निवेश के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही। और सोशल मीडिया की इस दुनिया में तो खासकर सही और भरोसेमंद जानकारी की कीमत और भी बढ़ जाती है। जी। तो सूचित रहना, सीखते रहना, अलर्ट रहना, यही तरीका है अपने निवेश को सुरक्षित रखने का। सही कहा। और शायद सोचने वाली बात यह भी है कि निवेश का मकसद सिर्फ पैसा कमाना है या खुद को आर्थिक रूप से ज्यादा जानकार और सशक्त बनाना भी है। इस पर सोचिएगा जरूर।